अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने देखना है एल्गोरिथम। हमारा लास्ट कंपोनेंट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन। जिन स्टूडेंट्स ने एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक देखना है उसको लेक्चर को अटैम्प्ट करना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप वहाँ से जाकर कंप्लीट लेक्चर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एल्गोरिथम क्या आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपका। एल्गोरिथम आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या रियल लाइफ आपने जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करें तो उसमें एल्गोरिथम आपका होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जहाँ पे आप यूज़ करें, उस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें उसके डिज़ायर रिजल्ट तक। कोई भी आपको पार्टिकुलर आपके पास प्रॉब्लम है उसको हासिल करने के लिए, उसका आउटपुट जो है लेने के लिए आप एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। हमारे पास जब प्रॉब्लम आती है सामने कि कोई भी प्रॉब्लम हो, वो रियल लाइफ में हो या हमारे को कंप्यूटर रिलेटेड हो, उसमें आपने कोई नंबर फाइंड करना जी, आपको नंबर ऑफ़ लीस्ट दे दी गई है, उसमें आपने फाइंड करना है जी, इसमें से फाइंड करके दें जी लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, इस तरह मतलब रियल लाइफ में आपने कोई जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी टी की एग्जांपल देखी कि कोई टी बनाना है तो उसकी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको स्टेप बाय स्टेप जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हमने देखना होता है कि हमारे पास कौन सी टेक्निक बेस्ट है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स में कन्वर्ट करके सोल्व करता है और जो है हाइड कर देता है और फोकस ओनली किस पे करता है, जो उसके जो नेसेसरी यूनिट्स हैं उस पे करता है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको क्या कर देता है वो डिस्कार्ड कर देता है, उस पर फोकस वो नहीं देता। लेकिन एल्गोरिथम में क्या है, इसमें आपका सीक्वेंस वाइज प्रीसाइजली जो है डीपली डिटेल नॉलेज के साथ स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं जिसको फॉलो करते हुए किसी भी डिज़ायर रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। कोई भी जो है आउटपुट हम हासिल करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करके। तो ये उसके ऑपोजिट है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको फिर आसानी के साथ समझ आ जाएगी। सीक्वेंस वाइज डेफिनेशन देखते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क सिमिलर टू फॉलोइंग अ रेसिपी टू बेक अ केक। क्या आपके पास है कि स्टेप बाय स्टेप जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी आप मखसूस प्रॉब्लम को पार्टिकुलरली जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आप जिस तरह से कि आप किस तरह से केक जो है वो बेक करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं कि प्री हीट द ओवन, गैदर द इंग्रेडिएंट्स, मेजर आउट द इंग्रेडिएंट्स, मिक्स टुगेदर, ग्रीस अ पैन, कि ये सारा तरीका लिखा हुआ है। आपका टू डू लिस्ट लिखी हुई है हाउ टू बेक अ केक की। ठीक है, अब इसको फॉलो करते हुए जो है अच्छा केक जो है वो बना लेंगे। अगर आपको वैसे कहा जाए बेक जो है केक करें तो आप सोचने बैठ जाएंगे कि अब मैं क्या करूँगा, किस तरीके से करूँगा। तो जब आपके पास ये लिस्ट होगी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तो आप उसको फॉलो करते हुए आसानी के साथ जो है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, बेक कर लेंगे केक। डेफिनेशन देखते हैं। एल्गोरिथम इज अ प्रीसाइज मतलब एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी फॉलो टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल लाइक रेसिपी और सेट ऑफ डायरेक्शन दैट टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड इन व्हाट ऑर्डर। ठीक है, आप एक आपके पास एक्यूरेट एक सीक्वेंस हो उसको फॉलो करते हुए, मतलब उसमें कोई मिस्टेक ना हो ताकि वो जो आपका आउटपुट आनी है वो ठीक हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए। ऐसी इंस्ट्रक्शन दैट कैन फॉलो टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, कि वो अचीव करे स्पेसिफिक गोल। मतलब कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है आपने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ सोल्व करना है एल्गोरिथम की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, तो आपका जो गोल है, डिज़ायर रिजल्ट है, वो तो आपको मिले। इसलिए आपने ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखनी है, एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन लिखनी है जिसको फॉलो करते हुए आप डिज़ायर रिजल्ट तक पहुंच सकें। जिस तरह हमने जो है बेक और केक की एग्जांपल देखी। ठीक है, इसमें आपके पास जो है सेट ऑफ डायरेक्शन आपको मिलती हैं जिसको आपने देखना होता है किस तरह से परफॉर्म किया जाए और कौन सा सीक्वेंस जो है पहले परफॉर्म किया जाए, कौन सा बाद में परफॉर्म किया जाए। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सिस्टमेटिक अप्रोच भी इटसेल्फ आपको पता है कि एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिस्टमेटिक अप्रोच में आपको होता है कि सेट ऑफ जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर बाय ऑर्डर जो है वो आपके पास परफॉर्म हो, देन ही आपको डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा। ये एल्गोरिथम में आपके पास ये नेचुरल लैंग्वेज है, मतलब आप इसको राइट कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के आप जो लैंग्वेज समझ रहे हैं उस लैंग्वेज के अंदर जो है राइट कर सकते हैं। ये एक नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब आपने एल्गोरिथम जो लिखना है उसके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हों, जितने भी हों 50 हों 100 हों, लेकिन फाइनाइट हों कम से कम। मतलब वो आपका एल्गोरिथम है ना, हमें डिज़ायर आउटपुट चाहिए, उसमें आपने जो इनपुट देनी है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए, तो उसमें आपके पास जो है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हों। ये ना हो कि उनमें जो है अनफाइनाइट हो,
वो कहीं पहुंचे ना। हमें इसमें एल्गोरिथम कोई भी प्रॉब्लम को जो सोल्व करते हुए अपने जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना होता है ना, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास होने चाहिए। एल्गोरिथम की एग्जांपल हमने ये देखी कि एक केक जो है वो बेक किया जा सकता है। जैसे हमने टी की एग्जांपल देखी थी कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो है टी को बनाया जाता है, उसको जो है किस तरीके से वो परफॉर्म किया जाता है, वो भी सेट ऑफ स्टेप है, वो भी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में एक एग्जांपल दे देंगे, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट एक कंसीडर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है।